नमस्कार, मैं मंजली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT विश्वविद्यालय में मृदा परीक्षण तकनीक पर कार्यशाला, 7 जिलों के छात्र कर रहे प्रतिभाग। इफ्को की ओर से वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में 5 दिवसीय मृदा परीक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई है। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने इफ्को के सहयोग से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचकर प्रशिक्षणार्थियों को मृदा परीक्षण सही से सीखने के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यशाला में IIMT विश्वविद्यालय के साथ ही मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, संभल, मुरादाबाद, पीलीभीत के छात्रों सहित 50 छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर सुहेल सरदार व डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि प्रतिभागी छात्र मृदा परीक्षण का महत्व, नमूना लेने की विधि, मृदा pH, मृदा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ मृदा के मुख्य पोषक तत्वों आदि का परीक्षण करेंगे। कृषि महाविद्यालय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सर्किट हाउस में पूर्व मंडल अध्यक्षों से मिले सीएम योगी, जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह मेरठ सर्किट हाउस में महानगर भाजपा अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के नेतृत्व में पूर्व मंडल अध्यक्षों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से परिचय प्राप्त किया और उनके अनुभवों को जाना। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। भाजपा SC/ST मोर्चा के मेरठ महानगर अध्यक्ष विनय विरालिया ने बताया कि इस दौरान 56 पूर्व मंडल अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, नीरज मित्तल, हर्ष गोयल, अमन गुप्ता, डॉक्टर ब्रिजेश त्यागी आदि मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद NDA संसदीय दल की पहली बैठक, PM मोदी को किया सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद भवन परिसर में पहली बार NDA सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसदों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया था और 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि हमें ऐसा विपक्ष कहां से मिलेगा जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। इससे पूर्व पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रूस ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपना रहा नव उपनिवेशवादी नीति। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका वर्चस्व कायम रखने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के खिलाफ नव उपनिवेशवादी नीति अपना रहा है। इसके साथ ही रूस ने इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई, जिससे बहुपक्षीय और समानता पर आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाई जा सके। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध दुखद वास्तविकता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। दुनिया में वर्चस्व बनाए रखने के लिए अमेरिका नव उपनिवेशवादी नीति अपना रहा है। जो लोग अमेरिका के पीछे नहीं चलना चाहते, उनके खिलाफ आर्थिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। रूसी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे कई साझेदार समान विचारधारा वाले सहयोगी हैं, जो ग्लोबल साउथ के देशों में इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं। ब्रिक्स समूह का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक गिरा, निफ्टी भी लुढ़का। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। इस दौरान सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 80,600 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही निफ्टी में 100 अंक की गिरावट आई और ये 24,600 के लेवल पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में तेजी और 34 में गिरावट आई। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.63% नीचे आकर 40,544 के लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा कोरिया का कॉस्पी 1.07% ऊपर चढ़कर 3,181 पर कारोबार करता रहा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.12% ऊपर उठकर 24,763 के लेवल पर और चीन का शंघाई कंपोजिट
0.53% चढ़कर 3,602 पर कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में चमका सोना, चांदी के भाव में बदलाव नहीं। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी का रुख रहा। सोना आज 1510 रुपए से 1650 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा होकर एक बार फिर 1 लाख रुपए के पार हो गया है। हालांकि चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। कीमतों में उछाल के बाद देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,01,410 रुपए से लेकर 1,01,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर कारोबार करता रहा। वहीं चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु 1,12,900 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर कारोबार करती रही। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,0397 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 99,995 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,12,428 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा का धमाल जारी, 300 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। सिनेमाघरों में इन दिनों फिल्म सैयारा धमाल मचा रही है और कलेक्शन के मामले में अन्य फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी सैयारा से आहन पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया है। सैयारा ने अब तक 302.25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके विपरीत महावतार नरसिम्हा भी शानदार कमाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मात्र 4 करोड़ रुपए में बनी एनिमेशन फिल्म महावतार नरसिम्हा ने 11 दिनों में 99.51 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दूसरी ओर सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी गिरावट आई है। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 ने 4 दिनों में 27.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 4 दिनों में केवल 12.8 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर सकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMG मीडिया।